दीपक का एक बड़ा सपना था कि वह अपनी नई कार से मुंबई से गोवा तक की यात्रा करे। उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया था, लेकिन किसी को भी वक्त नहीं मिला, तो उसने सोचा कि वह अकेला ही चला जाएगा। वह शाम को 6 बजे मुंबई से निकला और रात को 12 बजे तक वह काशेड़ी घाट पहुंच गया। काशेड़ी घाट एक ऐसा रास्ता है जहां पर बहुत सारे मोड़ हैं और आसपास कोई बस्ती नहीं है। वहां पर बस जंगल है और अंधेरा है। दीपक ने सुना था कि वहां पर बहुत सारी भूतिया कहानियां हैं, लेकिन उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी और घाट से जल्दी निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी। जब वह घाट के बीच में था तो उसकी कार का इंजन बंद हो गया। उसने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन वहां पर कोई नेटवर्क नहीं था। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां पर कोई और कार नहीं थी। वह बिल्कुल अकेला था। उसे डर लगने लगा। उसने अपनी कार के दरवाजे बंद कर दिए और अपनी सीट पर बैठ गया। उसने सोचा कि शायद कुछ देर में कोई और कार आ जाएगी और उसकी मदद करेगी, लेकिन वह गलत था। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करने लगा तो उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी। वह आवाजें जंगल से आ रही थीं। वह आवाजें रोने, चीखने और हंसने की थीं। दीपक ने अपनी आंखें खोली और अपनी कार के शीशे पर देखा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह क्या देख रहा था। उसने देखा कि उसकी कार के चारों ओर कुछ साए घूम रहे थे। वह साए मानव जैसे नहीं थे। वह साए बहुत ही भयानक थे। उनमें से कुछ तो बिना सिर के थे, कुछ तो बिना हाथ पैर के थे, कुछ तो बिना आंखों के थे। वह साए दीपक की कार को घेरे हुए थे और उसे डराने की कोशिश कर रहे थे। दीपक को लगा कि वह मरने वाला है। उसने अपने आप को हिम्मत दी और अपनी कार के दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन उसे पता चला कि वह दरवाजे जम हो गए हैं। वह अपनी कार से बाहर नहीं निकल सकता था। उसे लगा कि वह फंस गया है। उसने अपनी कार की हॉर्न बजाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहां पर कोई नहीं था जो उसकी सुन सकता था। वह साए उसकी हॉर्न की आवाज से और भी ज्यादा गुस्से में आ गए और उसकी कार को हिलाने लगे। दीपक को लगा कि वह कार उलट जाएगी। उसने अपने भगवान का नाम लिया और उनसे बचाव की गुहार की, लेकिन उसकी प्रार्थना कोई नहीं सुना। वह साए उसकी कार के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। दीपक को लगा कि वह अपनी आखिरी सांस ले रहा है। फिर अचानक उसने एक रोशनी देखी। वह रोशनी एक ट्रक की थी जो उसकी कार के पीछे आ रहा था। दीपक ने उम्मीद की किरण देखी और अपनी कार की हॉर्न और जोर से बजाई। उसने अपनी कार के शीशे पर भी मारा ताकि ट्रक वाला उसे देख सके। ट्रक वाला ने दीपक को देखा और अपना ट्रक रोका। वह अपने ट्रक से उतरा और दीपक की कार की तरफ दौड़ा। वह देखा कि दीपक की कार के चारों ओर कुछ साए घूम रहे हैं, लेकिन उसने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह दीपक की कार के दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं खुले। वह दीपक से पूछा कि उसने दरवाजे लॉक किए हैं क्या। दीपक ने कहा कि वह दरवाजे जम हो गए हैं और वह उन्हें नहीं खोल सकता है। वह ट्रक वाले से मदद मांगने लगा। ट्रक वाला ने कहा कि वह उसे बचाने के लिए कुछ करेगा। वह अपने ट्रक से एक रस्सी लाया और उसे दीपक की कार के पीछे बांधा। फिर वह अपने ट्रक में बैठा और अपना ट्रक चलाने लगा। वह उम्मीद करता था कि उसकी ट्रक की ताकत से दीपक की कार घाट से निकल जाएगी, लेकिन वह गलत था। वह साए उसकी ट्रक को भी रोकने की कोशिश करने लगे। वह साए उसके ट्रक के टायरों को काटने और उसके ट्रक को हिलाने लगे। ट्रक वाला को लगा कि वह अपना नियंत्रण खो रहा है। उसने देखा कि उसके आगे एक खाई है। वह अपने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रुका नहीं। वह ट्रक और दीपक की कार दोनों ही खाई में गिर गए। वहां पर एक भयानक धमाका हुआ। दीपक और ट्रक वाला दोनों ही मर गए। वह साए उनकी मौत का आनंद लेते हुए उनके शवों को खाने लगे। ये एक सच्ची कहानी है जो काशेड़ी घाट में हुई थी। वहां पर अब भी वह साए घूमते हैं और किसी भी अकेले यात्री को अपना शिकार बनाते हैं। अगर आप भी वहां पर जाना चाहते हैं तो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहिए।